पहले नजर डाल लेते हैं। और एग्री मार्केट की बात करें तो सबसे पहले जीरा 19,400 के आसपास कारोबार करता हुआ त्योहारी मांग से कीमतों को सपोर्ट मिला है और जीरा 19,400 के करीब। याद रखें मार्केट धीरे धीरे सेटल होना शुरू हो जाएंगे एनसीडीएक्स पर, तो लाइव रेट्स भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। धनिया 8,020 के ऊपर, सीमित सप्लाई और त्योहारी मांग से धनिये को भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया। हल्दी 15,350 के ऊपर कारोबार करती हुई। मराठवाड़ा की आवक पर बाजार की नजर है, जिसके चलते यहां पर भी एक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। ग्वारगम 9,550 के नीचे, यहां पर एक्सपोर्ट्स को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है, जिसके चलते ग्वारगम के दामों को कोई भी सपोर्ट पिछले कुछ दिनों में नहीं मिला। ग्वार सीड 4,950 के करीब नई आवक से कीमतों पर यहां पर असर दिखा है। कैस्टर सीड की बात करें तो 6,770 के नीचे, इंडस्ट्रियल मांग सीमित दायरे में, जिसके चलते यहां पर कमजोरी दिखी। पाम ऑयल 4,450 रिंगिट के नीचे, भारत से मांग सीमित दायरे में है, जिसके चलते यहां पर डिमांड पर कंसर्न्स है और इसी के चलते प्राइसेस 4,450 के नीचे कारोबार करते हुए। कपास और कपास खली पर नजर डालते हैं। इसके बाद कपास 1600 के नीचे, आइस कॉटन 63.5 सेंट के पास कारोबार करता हुआ और इसी के साथ कपास खली पर भी नजर डालते हैं, उसके दामों में किस तरह का एक्शन दिखा है। कपास खली 2,870 के पास, अन्य विकल्प सस्ते, जिसके चलते कपास खली के डिमांड पर इम्पैक्ट दिखा है। इसके अलावा मेथा ऑयल 915 के पास, इंडस्ट्रियल मांग कमजोर, जिसके चलते मेथा ऑयल के दामों पर कमजोरी दिखी है। लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले एग्री मार्केट से ही शुरुआत करते हैं। जीरा और धनिया, यहाँ पर किस तरह का एक्शन है और ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, हम काफी टाइम से देख रहे हैं जो जीरे का कॉन्ट्रैक्ट है वो एक साइडवेज म्यूटेड कारोबार कर रहा है। पिछले 1 महीने 1.5 महीने का हम लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हालांकि कोई स्पेसिफिक यहाँ पर इनपुट्स नहीं है फंडामेंटल भी, और थोड़ा बहुत त्योहारी मांग के कारण यहाँ पर प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक देखने को मिला है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जो जीरा है उसका जो ट्रेड है 19,000 से लेकर 19,800 एक रेंज में रहेगा। जब तक डिसिसिवली इस रेंज को ब्रेक करके कारोबार नहीं होते तो फर्दर यहाँ पर एक्शन अभी थोड़ा अवेटेड है। स्टिल अगर हाई रिस्क लाइक ट्रेडर्स हैं या यहाँ पे खरीदारी करना चाहते हैं तो 19,000 का स्टॉप लॉस ध्यान रखकर 19,800 के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। अगर भाव 19,800 के ऊपर डिसिसिवली मेंटेन करते हैं तो फिर देन हम 21,000 तक के लक्ष्य भी आने वाले सत्रों में देख सकते हैं। तो फॉर नाउ इट्स म्यूटेड, बट 19,000 के एसएल से लिया जा सकता है। वहीं धनिया का जो स्ट्रक्चर है काफी बुलिश है। मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकती है। अगर स्पेसिफिकली ट्रेडिंग की बात करें तो कंडीशनल बाय आपको करनी रहेगी। 8200 के ऊपर भाव आते हैं तो आप यहाँ पे खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 8,000 के नीचे का प्लेस करें और 8800 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो प्राइजेस को 150 से 200 पॉइंट्स ऊपर आने पर फ्रेश खरीदारी यहाँ पर की जा सकती है। धनिया की बात करें तो 8,000 के आसपास कारोबार करता हुआ 0.15% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है और इसी के साथ जीरा हल्की सी तेजी के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ 20 नवंबर के फ्यूचर्स 19,400 के आसपास कारोबार करते हुए हल्की सी तेजी यहां पर एनसीडीएक्स के जीरे फ्यूचर्स पर निकल कर आई है। लेकिन इसके अलावा ग्वारगम और ग्वारसीड यहां पर अखिलेश आपका क्या व्यू होगा और टेक्निकल नजरिए से देखें तो क्या यहां पर और तेजी नजर आ सकती है? देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा वेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा पैनिक अभी रहेगा। प्राइजेस अभी राइट नाउ एक रेंज में काम कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि 5,075 5100 गंवार सीट और वहीं पे 9400 के आसपास गंवार दम, ये अपसाइड रेजिस्टेंस है। तो प्राइजेस जब तक इन लेवल्स के ऊपर ब्रिज नहीं करते तो मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे धीरे धीरे और बिकवाली देखने को मिल सकती है। जो इनका एक लग रहा है कि जो एक प्रॉपर रेंज है जहां से फ्रेश खरीदारी करना चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे वेट करना चाहिए और 4500 4550 तक के लक्ष्य गंवार सीट के अंदर मैं देख रहा हूँ। वहीं गंवार गम के अंदर 82 83 तक के लक्ष्य मैं देख रहा हूँ। तो प्राइजेस जब इन लेवल्स के आसपास आते हैं तो फिर आप
फ्रेश हाजिर में खरीदारी कर सकते हैं। तब तक ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट साइडवेज डाउन साइड अभी लग रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्वारगम और ग्वार सीड की बात की, लेकिन इसके अलावा कपास खली, कपास पर आपकी क्या राय होगी? अगेन यहाँ पर भी म्यूटेड है कारोबार, कोई खासा मूवमेंट नहीं लग रहा। 2840 से लेकर 2920 तक की रेंज मुझे लग रहा है, और इसी रेंज में मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 वीक ट्रेड करना चाहिए। तो अभी कपास खली में आई एम न्यूट्रल जी। ठीक है, तो ये नजरिया हुआ एग्री कमोडिटीज को लेकर, लेकिन आज काफी ज्यादा एक्शन नॉन एग्री कमोडिटीज में भी है। कच्चे तेल की बात करें तो 2.5% की तेजी ग्लोबल मार्केट में कल दिखी। आज भी तेजी के साथ कच्चा तेल शुरू होता हुआ नजर आया, और अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए, जिसके चलते सप्लाई कम होने की उम्मीद है ग्लोबल मार्केट में, जिसके चलते कच्चा तेल 3.5% की तेजी के साथ MCX पर खुलता हुआ नजर आया, 5320 5326 के आसपास। क्या राय होगी आपकी कच्चे तेल पर? देखिए 2 से 3 सत्रों में हमने यहाँ पे अच्छी तेजी दिखी, जिस हिसाब से न्यूज़ डेवलप हुई इकोनॉमी के अंदर। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इसका मूवमेंट है वो अपसाइड ही रहना चाहिए, और आने वाले सत्रों में हम एक काफी अच्छी यहाँ पे रैली देख सकते हैं। हालांकि फॉर इंटरडे प्रोस्पेक्ट, और अगर मॉर्निंग सत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि 5340-45 के आसपास फॉर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट यहाँ पे सेल करना चाहिए। 5380 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली एक बार 5235 5160 के आसपास तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। तो ट्रेडिंग के हिसाब से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अखिलेश जैन से ये आती हुई 5235 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं, और बिकवाली की राय कच्चे तेल पर। लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की बात करें तो हाल फिलहाल में काफी तेजी दिखी थी, लेकिन उसके बाद मुनाफा वसूली ग्लोबल मार्केट में दिखी है। इनफैक्ट सोने की बात करें तो ऑल टाइम हाई लेवल से 6% ग्लोबल मार्केट में सोना फिसल चुका है। क्या राय होगी आपकी सोने और चांदी पर डोमेस्टिक मार्केट में MCX पर ट्रेडिंग के लिहाज से? देखिए प्रीशियस कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, ट्रेड टॉक्स के रेफरेंस में ही काम कर रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड डील्स को लेके बात आई, और हमने शार्प एक करेक्शन आते देखा दोनों ही प्रीशियस मेटल के अंदर, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे की तरफ सेटल होना चाहिए। गोल्ड मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबली अच्छा लग रहा है फॉर दिस एंड नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक बार पुल बैक आने की पॉसिबिलिटीज है, और 100 से $125 के आसपास यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप रख सकते हैं। 4050-55 के ऊपर प्राइजेस बने हुए रहते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करें, और एक बार 4200 तक के लक्ष्य स्पॉट गोल्ड के अंदर देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर के अंदर थोड़ा सा व्यू कॉन्ट्रा है। हालांकि करंट भाव में सेल ना करके 48,500-600 के आसपास आते हैं, तो यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस से थोड़ा सा वाइड रहेगा 1,50,500 का, और नीचे में 1,39,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर में जब तक प्राइजेस 1,50,500 1,51 के लिए नीचे ट्रेड करा रहे हैं, तब तक यहाँ पर अभी खरीदारी से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो जी। खरीदारी से दूर रहने की सलाह, और चांदी पर भी बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस और कॉपर, यहाँ पर आपकी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी? नेचुरल गैस पे सेल ऑन राइज कर सकते हैं आप। 307 309 के आसपास आप सेल करें, 312 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। एक बार 294-95 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखे जा सकते हैं। वहीं कॉपर में फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्ट आप 987 के नियर सेल कर सकते हैं। 989 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है मुझे 970 के आसपास आते लगते हैं। तो दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सेल ऑन राइज का रिकमेंडेशन है। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आज हम रणनीति बताने के लिए। शुक्रिया।